किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल यानी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सही समय पे अगर आप सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तभी हमें अच्छा बढ़िया लाभ देखने को मिलता है। तो आज हम सही समय भी आपको बताएंगे, सही मात्रा भी आपको बताएंगे, इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको बताएंगे और इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा और कोई भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जानते हैं कब इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, ज़्यादातर किसान साथी या फिर बोले कि हाँ लगभग सभी किसान साथी गेहूं की बुआई के समय डीएपी डालते हैं या फिर एसएसपी डालते हैं या फिर एनपीके खाद का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो कभी भी आपको इनके साथ में जिंक नहीं डालना होता है। सबसे पहले सावधानियां जान लीजिए, क्योंकि सावधानियां अगर आप नहीं जानेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ पे कभी भी गेहूं की बुआई के समय आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डीएपी डालते हैं, चाहे हम एसएसपी डालते हैं, चाहे हम एनपीके 12-32-16 एनपीके 10-26-26 एनपीके 14-35-14 या फिर एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एनपीके डालेंगे उसमें फास्फोरस होगा ही होगा। डीएपी में फास्फोरस पाया ही जाता है और आपका एनपीके चाहे एसएसपी हो, सब में फास्फोरस पाया जाता है। क्योंकि हम शुरुआत में फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि जड़ों का विकास सही से हो सके। अच्छे जड़ विकास में फास्फोरस का काफ़ी अहम काम होता है। जैसे नाइट्रोजन का काम हो गया पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना, मतलब जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है, मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है उसके विकास में नाइट्रोजन का अहम काम होता है। जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा होता है, जड़ वाला हिस्सा होता है, उसके विकास में फास्फोरस का काम होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस आपको बुआई के समय डालना ही डालना चाहिए। इसलिए हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप जिंक के साथ में फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये जो नया तत्व बन गया ये अघुलनशील रूप में चला जाता है। अब अघुलनशील क्या होता है? अघुलनशील मतलब यही हो गया कि ना घुलने वाला, पानी में वो घुलता नहीं है। मतलब समझ लीजिए एक आसान भाषा में पत्थर के समान हो जाता है। पानी में आप चाहे जितना देर तक रखेंगे वो आपके पौधे के लिए मतलब उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पौधे उसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे, पत्थर के समान हो जाता है। तो इसलिए कभी भी डीएपी हो गया या फिर एनपीके हो गया फिर एसएसपी हो गया, इसके साथ में आपको जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अर्थात बुआई के समय तो आप जिंक को डालिए ही मत। तो कब डालना चाहिए जिंक? कम से कम 15 से 20 दिन के बाद आपको जिंक का इस्तेमाल, अगर आप कोई भी ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है तो उसके 15-20 दिन के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पहला पानी लगाते हैं 21 से 25 दिन के आसपास, तब उसी समय आपको जिंक का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। कौन सी जिंक डालनी है? जिंक ज़्यादातर के साथ साथ ही दो तरह से ही इस्तेमाल करते हैं। पहला वाली आती है 33%, दूसरा वाली आती है 21% वाले जिंक सल्फेट आती है। चाहे 33% वाले जिंक सल्फेट हो चाहे 21% वाली हो, कोई भी आप इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलता है। कितना डालना होता है? लगभग आपको 33% वाला आता है 5, 6 या 7 किलो आप डाल सकते हैं, और जो 21% वाला आता है 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है और केवल एक बार ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने पिछली फसल में, जिसमें मान लीजिए आपने धान की खेत में आप गेहूँ लगा रहे हैं और उसमें आपने जो है वो जिंक का इस्तेमाल किया हुआ था, तो अभी आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जिंक होता है आपकी मिट्टी में लगभग आप मान के चलिए 1 साल 1.5 साल तक बना रहता है। लेकिन अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको जिंक डालना पड़ेगा। अगर आपने पिछली बार नहीं डाला है तो अभी भी आपको डालना पड़ेगा। तो जिंक के इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से हरियाली आती है। पौधे में जिंक की कमी से पौधे में बौनापन भी आ जाता है। तो अच्छे से ग्रोथ ना हो रही हो तो भी समझ लीजिए जिंक की कमी हो गई है। तो जिंक के इस्तेमाल से अच्छी हरियाली आएगी, पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी बढ़वार होगी, पौधे की उपज भी अच्छी आपको, मतलब अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिंक का इस्तेमाल हरियाली पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे अच्छे से भोजन बनाए, इसके लिए भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। गेहूं में भी आपको जिंक का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो किसान साथी, जब आप पहला पानी लगाते हैं तो पहले पानी पे आप मान के चलिए 21 से 25 दिन या अधिकतम 30 दिन तक लगा ही देते हैं। तो आप डालते होंगे यूरिया 40 से 45 किलो डालिए। साथ में जिंक का इस्तेमाल 33% वाला
5 से 6 या 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो करेंगे तो आपका यूरिया भी अच्छे से लगता है। यूरिया के साथ जिंक डालने से और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हरियाली आपके पौधे को देखने को मिलने वाली है। जिंक सल्फेट आप डालेंगे तो जिंक के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति होती है, और यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, जिससे फसल में हरापन आपको देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।